हेलो दोस्तों, वीडियो में हम आज बात करेंगे टाइटन के बारे में। कंपनी ने अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर अगर आप देखेंगे तो बेहतर नंबर हमें देखने को मिले थे। सेगमेंट वाइज अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ रही थी। इसके अलावा अगर आप कंसोल बेस पे नंबर को ट्रैक करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। पिछले 5 सालों का अगर वैल्यूएशन आप देखेंगे तो 92 के आसपास पिछले 5 सालों का इनका जो है PE रेशियो हमें देखने को मिला है, लेकिन करंट में अगर आप देखेंगे तो 82 के मल्टीपल पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी आप देखेंगे कंपनी जो है वो थोड़ा सा महंगे प्राइस पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही। तो बिजनेस को सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी का बिजनेस अगर आप समझते हैं तो फिर वहाँ पर इन्वेस्ट करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला इनका जो बिज़नेस है वो है ज्वेलरी का बिज़नेस। ज्वेलरी का बिज़नेस अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है वो ज्वेलरी बिज़नेस से ही हमें देखने को मिलती है। ये अपने रेवेन्यू का 85% जो हिस्सा है वो यहाँ से कमाते हुए नज़र आते हैं, यानी कि कंपनी की जो कमाई है वो 85% के आसपास ज्वेलरी बिज़नेस से हमें देखने को मिलती है। वॉचेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको टॉप ब्रांड देखने को मिल जाएंगी, जैसे सोनाटा हुआ, इसके अलावा टाइमेक्स हो गया, टाइटन हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया। तो ये इनकी कुछ टॉप ब्रांड है वॉचेस सेगमेंट के अंतर्गत। आई केयर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर टाइटन आई प्लस करके आपको इनके स्टोर्स मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो ये इनका आई केयर का बिजनेस हो गया। आई केयर के बाद फिर इंडियन ड्रेस वेयर अगर आप देखेंगे तो तनायरा जैसी जो है वो टॉप ब्रांड यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये इनका इंडियन ड्रेस वेयर का बिजनेस हुआ। फिर फ्रेग्रेंस में भी कंपनी इन्वॉल्व हमें देखने को मिलती है और स्किन जैसी टॉप ब्रांड जो है वो हमें यहाँ पर इनकी देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ कंपनी का जो फैशन एसेसरीज़ का बिजनेस है वहाँ पर अर्थ करके जो है एक इनकी ब्रांड है वहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है। तो ये इनका जो पोर्टफोलियो आप देखेंगे, बिजनेस पोर्टफोलियो, तो काफ़ी फैला हुआ इनका बिजनेस पोर्टफोलियो हमें देखने को मिलता है। नंबर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम ज्वेलरी बिजनेस को ट्रैक करने वाले हैं। तो देखिए, ज्वेलरी बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 12,797 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। टोटल इनकम इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम ऐड कर देते हैं और इसकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 19% से ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर साल दर साल कंपनी की हमें देखने को मिली है। एक साल पहले का रेवेन्यू यानी टोटल इनकम आप देख रहे हैं तो 10,730 करोड़ देखने को मिला था। तो ज्वेलरी बिजनेस जो है वो इनका अच्छा खासा ग्रोथ करता हुआ नजर आया, लगभग 20% के आसपास। फिर आगे चलते हैं ज्वेलरी के बाद इनके वॉचेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 1273 करोड़ की कमाई जो है वो वॉच बिजनेस से हमें देखने को मिली है। और यहाँ पे ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ज्वेलरी बिजनेस से ज़्यादा बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है, 24.4% की ग्रोथ। अब वॉचेस में टाइटन वर्ड हो गया, हेलियस हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया, ये इनकी टॉप ब्रांड हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया इनका वॉच बिजनेस। अब वॉच के बाद आगे चलते हैं और आई केयर का अगर आप देखेंगे तो आई केयर में डोमेस्टिक बेस पे अगर आप देख रहे हैं नंबर तो यहाँ पर ग्रोथ 12.5% ही देखने को मिलेगी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 60% से ऊपर की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से टोटल इनकम जो है वो 238 करोड़ हमें देखने को मिली है, जो कि एक साल पहले 210 करोड़ हमें देखने को मिल रही थी, यानी 13% के आसपास यहाँ पर भी कंपनी का जो बिजनेस है बढ़ता हुआ नजर आया है। फिर इमर्जिंग बिजनेस अगर देख लेते हैं, यानी कि इमर्जिंग बिजनेस में इनके तीनों बिजनेस आ जाते हैं। ड्रेस वेयर का भी इनका आ जाएगा, फ्रेग्रेंस का भी हमें देखने को मिल जाता है और फैशन एसेसरीज़ का भी बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। तो इन तीनों को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो 108 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इनका यहाँ से देखने को मिला है। और 108 करोड़ की अगर ग्रोथ देखेंगे आप तो 35% इनकी ग्रोथ एक साल पहले से हमें देखने को मिली थी। 80 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले हमें देखने को मिल रहा था और लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 108 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। अब इनके जो इमर्जिंग बिजनेस है वो आप देखेंगे तो लॉस में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ 46% के आसपास रही, क्योंकि इनके जो लॉस हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। एक साल पहले का अगर देखेंगे तो 26 करोड़ का इनका एबिट हमें देखने को मिल रहा था और इस बार अगर आप देखेंगे 14 करोड़ का इनका एबिट देखने को मिल रहा था। तो सुधार यहाँ पर भी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है इनके बिजनेस पे। कंसोल नंबर अगर आप देखते हैं तो कंसोल में आप देखेंगे 14,778 करोड़ की इनकी टोटल इनकम देखने को मिली है और जिसमें आप ग्रोथ देखेंगे तो 20.1% इनकी ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे देखने को मिली है। अब इस 14,778 करोड़ में आप देखेंगे सिर्फ ज्वेलरी का तो 12,000 करोड़ से ऊपर आई थिंक रेवेन्यू जो है वो ज्वेलरी बिजनेस से ही हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा जो आता है वो ज्वेलरी बिजनेस से ही कंपनी के लिए आता है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो 41% की ग्रोथ रही है, 1935 करोड़ का रहा है। एबिट अगर आप देखेंगे तो 45% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है, 1751 करोड़ का रहा है। और साथ ही साथ प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे। 715 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर इनका 1091 करोड़ हमें देखने को मिला है। तो ये छोटा सा वीडियो था टाइटन के बारे में। उम्मीद करता हूँ 0.1 या 0.2% आपको जानकारी जरूर मिली होगी। अगर वीडियो से 0.1 या 0.2% आपको लगता है जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए,
लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी जरूर बताइए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।